अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, इस उम्मीद का इजहार किया था कि शायद इसमें कमी हो, लेकिन एक बार फिर इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा स्पेन के जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि एमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। ये है वो टॉपिक्स जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं कि इस वक्त स्पेन में मजमूई सूरत हाल क्या है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 149 अफराद जो हैं वो इस ख़तरनाक वायरस की वजह से हलाक हो गए हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि अब तक इस वायरस से स्पेन में कितने लोग हलाक हुए हैं, तो ऐसे लोगों की तादाद 497 हो गई हैं जो इस ख़तरनाक वायरस का शिकार हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कितने नए केस सामने आए हैं। तो तकरीबन 1336 ऐसे लोग हैं जिनमें मज़ीद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब नज़र डालते हैं कि मजमूई तौर पर स्पेन में इस वक्त इस बीमारी से मुतासर अफराद की तादाद कितनी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन तक तकरीबन 11,279 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अब तक कितने लोग हैं जिन्हें इस बीमारी से निजात मिली है। तो तकरीबन 1,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी से जान छुड़ा ली है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस वक्त क्रिटिकल जो ज़्यादा सीरियस है, तो तकरीबन 560 अफराद जो हैं वो इंतहाई सीरियस हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेन की गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है। तो स्पेन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो हिफाजती सामान तैयार करती है जिसमें दस्ताने, नकाब या शीशे वगैरह हैं, वो फ़ौरन गवर्नमेंट से रब्ता करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यकीनन स्पेन की गवर्नमेंट जो है वो हंगामी इक़दामात मज़ीद सख्त कर रही है। जैसा कि स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन है, निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया गया है, लोगों को घरों पर रहने के लिए पाबंद किया गया। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें ज़रूरत है समझदारी का मुजाहिरा करने की, क्योंकि इस वक्त सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। दूसरी तरफ लोगों के लिए परेशानी की एक नई बात यह है कि जो स्पेन के ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि एमरजेंसी की मुद्दत को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है ये कंट्रोल में नहीं आ रही। इससे लड़ने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। यकीनन इस वजह से भी जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है यहाँ रहने वाली, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा फ्रांस और पुर्तगाल के साथ बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था। हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।